स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे बीए बीएससी के बारे में और होम साइंस का पेपर है और पेपर हुआ है आपका होम साइंस का। अब यह नहीं पता किस विश्वविद्यालय का पेपर है, यानी कि बीए बीएससी दोनों में एक ही पेपर यहाँ पूछा जाता है। समझिए यहाँ पर बीए बीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में पेपर हुआ है। आने वाली परीक्षा 2022-23 में यहाँ से प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। आप 2020 का भी पेपर देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के 2-3 साल 4 साल के अगर प्रश्न पत्रों को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया, तो आपके पेपर में बस वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और इधर उधर के प्रश्न नहीं आने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गृह विज्ञान का पेपर यानी होम साइंस का पेपर हुआ था। ठीक, तो होम साइंस का समय आपको 1.5 घंटे का दिया गया था और पूर्णांक आपका जो है 120 नंबर का था। कितने नंबर का था? 120 नंबर का था। और आपको देखें खंड आ और बा जो है निर्देश, मतलब कि खंड आ और बा में पेपर आपका बटा हुआ है। और देखते हैं आखिरकार कैसे आपको प्रश्नों को करना था। यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी वालों नोट में लिखा है, खंड आ और बा जो है से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एज डायरेक्टेड, द आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन शुड नॉट एक्सेप्ट, मतलब कि एग्जिस्ट 150 वर्ड्स। इसी प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय का 350 वर्ड्स। ओके, तो सेक्शन ए से देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न करने हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो सेक्शन ए से पूछे जाते हैं। आपको यहाँ से कितने प्रश्न करने हैं मेरे भाई? तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए नोट में लिया है अटेम्प्ट जो है एनी 5 क्वेश्चंस, और एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। 50 नंबर आपको सेक्शन ए से मिलने हैं। ठीक, यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया भोजन के कार्य। हमने आपको बताया था भोजन के कार्य के बारे में, विस्तार से समझाया होगा भोजन के कार्य के बारे में। ठीक, होम साइंस वाले जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, सभी को पता होगा, हमने इसको बता दिया था। ठीक, भोजन के कार्य के बारे में बताया था हमने, फाउंडेशंस ऑफ फूड। ओके, सॉरी, फंक्शन ऑफ फूड, फाउंडेशन बोल लिया, फंक्शंस ऑफ फूड अंग्रेजी वाले। हिंदी में देखें यहाँ पर पोषण एवं पोषक तत्व, इसके बारे में भी हमने समझाया था आपको। पोषक तत्वों के बारे में बताया था, पोषण के बारे में भी हमने आपको समझाया था। ठीक, यानी कि यहाँ पर दिया है जो है, यहाँ पर अंग्रेजी वालों देख लीजिए, न्यूटर एंड जो है जो भी लिखा है यहाँ पर दिखाई कम पड़ रहा है, इसको देख लीजिएगा। हिंदी में पोषण और पोषक तत्व। आगे देखते हैं, अगला है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा नंबर न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन वगैरह लिखा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है जल के कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ वाटर। इसके बारे में भी हमने बताया था। नेक्स्ट है आपका दूध और दूध से बने पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके बारे में भी हमने आपको समझाया था। अगला है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है खनिज लवण के कार्य। खनिज लवण के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ जो है मटेरियल्स, क्या होते हैं कार्य खनिज के, इसके बारे में भी हमने आपको समझाया था। अगला है बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, इसके बारे में भी हमने आपको समझाया था। और जो है रक्त तालपता के बारे में भी हमने बताया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रियात्मक विकास, यानी कि यहाँ पर लिखा मजोर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। हाँ, ठीक है। और रक्त तालपता को ही जो है अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एनीमिया वगैरह के बारे में हमने बताया था ना, रक्त तालपता के बारे में, सभी के बारे में बताया था। कोई शिकायत का मौका नहीं, सारे के सारे प्रश्न जो है मॉडल पेपर से, और जो हमने बताया था, जो अभी भी क्लासें हुई हैं, 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, 4 वीडियो, उनसे ही सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, प्रौढ़ावस्था में सामाजिक विकास। प्रौढ़ावस्था में सामाजिक विकास, देखें दोनों पेपर को शायद मर्ज करके यहाँ से पूछा गया। ठीक, प्रौढ़ावस्था, चूंकि यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट और जो है पोषण और पोषक उनके तत्व के, मतलब कि एक प्रकार से दोनों पेपर को समाहित करके यह पेपर बनाया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछा जा रहा है और वहीं पर जो है पोषक और उसके पोषक तत्वों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, तो दोनों पेपर के प्रश्न हैं यहाँ पर। तो प्रौढ़ावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्ड, मतलब कि एक प्रकार से जो है एडल्टहुड। ओके, एडल्टहुड से प्रौढ़ावस्था को क्या कहते हैं? एडल्टहुड। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, गर्भावस्था में जो है, गर्भावस्था में बार बार उल्टी आना। तो मतलब एक प्रकार से गर्भावस्था में बार बार उल्टी आना, इसके बारे में भी आपको लिखना था। ठीक है, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको बताना था। ठीक, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा है। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। जो है फैक्टर्स एफेक्टिंग डेवलपमेंट। ओके, फैक्टर्स एफेक्टिंग डेवलपमेंट, तो कौन कौन से ऐसे विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इन सभी के बारे में हमने बताया था। शायद आपको प्रौढ़ावस्था में शिक्षा का मतलब कि विकास, सभी के बारे में आपको मॉडल पेपर में भी प्रश्नों को रखा था और इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था हमने, आप देख लीजिए उसको जा करके।
आगे समझते हैं मेरे भाई, आगे समझते हैं सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ सभी लोग लाइक कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फटाफट से लाइक। बहुत मेहनत पड़ती है, एक प्रकार से हमने मॉडल पेपर बनाया था बहुत मेहनत करके और फंस गया आपका, अब आप थोड़ा धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। लॉग आंसर से कैसे प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ से केवल 2 प्रश्न आपको करने थे और 35 नंबर एक प्रश्न को आपको मिलते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था संतुलित आहार के बारे में विस्तार से बताइए। अब यहाँ पर अगर कोई यह कह दे कि यह प्रश्न आपने सर जी नहीं रखा था, तो एक प्रकार से फिर आप सोचिए इस प्रश्न को हमने खूब बताया कि इसको रट लीजिएगा, यह प्रश्न छोड़ना नहीं आपको। संतुलित आहार के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया था संतुलित आहार क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ हमने हर मॉडल पेपर में इसको रखा था, क्योंकि यह प्रश्न लगातार बनता है। अगला है यानी कि अंग्रेजी में देख लीजिए इसको, एक्सप्लेन द डिटेल जो है अबाउट जो है यहाँ पर लिखा क्या जो है बैलेंस्ड जो है डाइट, बैलेंस्ड डाइट मतलब कि संतुलित आहार। नेक्स्ट है भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ, हमने भोजन पकाने की 4-5 विधियों के बारे में आपको समझाया भी था। ठीक है, कि जो है उबालने वाली विधि, पकाने वाली विधि, तलने वाली विधि, तमाम प्रकार की विधि हमने बताया था आपको। राइट अबाउट डिफरेंट मतलब डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। ओके, तीसरा नंबर प्रश्न है विभिन्न भोज पदार्थ मतलब भोज समूह पदार्थों के समूहों के बारे में उदाहरण सहित बताइए। इसके बारे में भी हमने बताया था। 3 प्रश्न दिए गए अभी तक हमने पढ़ा, जितने भी आप पहले पढ़ा सब के सब प्रश्नों को हमने अपने मॉडल पेपर में रखा था और उनके बारे में आपको समझाया भी था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है खेल के प्रकार और महत्व का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। खेल के प्रकार और महत्व के बारे में, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अगला है बाल अपराध के मतलब बाल अपराध के कारण एवं निदान के बारे में भी हमने आपको समझाया था। वैसे सोशियोलॉजी में भी हमने इसको बताया था, बाल अपराध के कारण और निदान। व्हाट आर केसेस ऑफ जो है क्या लिखा है जुवेनाइल जो है यहाँ पर क्या लिखा है डेलिंक्वेंसी एंड ट्रीटमेंट। ठीक, बाल अपराध के जो है कारण और निदान। ठीक, समझिए इसको। पेपर बहुत जिस किसी ने भेजा मेरे पास पेपर, एक प्रकार उसका कैमरा ठीक ठाक नहीं था, इसलिए पेपर इतना भद्दा आया है। बाकी एक प्रकार से भेजा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन मेरे जो है एक प्रकार से जो कैमरा ठीक ठाक शायद नहीं था, इसलिए पेपर जो है यहाँ पर नहीं आया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मैंने पढ़ के आपको समझा दिया, बहुत तीव्र निगाहों के माध्यम से देखा यहाँ पर। ठीक, दिखाई नहीं पड़ रहा मुझको भी, अब बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बालकों में भाषा संबंधी प्रवीणता के विकास की चर्चा कीजिए। बालकों में भाषा संबंधी प्रवीणता के विकास की चर्चा कीजिए। डिस्कस लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इनमें से 2 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय मतलब कि दीर्घ उत्तरीय से 2 प्रश्न करने थे, जिनको 350 शब्दों में आपको लिखना था, और 150 शब्दों वाले प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न करने थे। एक प्रश्न के 10 नंबर मिलते हैं, इसमें एक प्रश्न के 35 नंबर मिलते हैं। तो मेरी राय में आप पहले इसको लिखते, 35 वाले को 70 नंबर तैयार हो जाता आपका, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको साथ में रखा गया था करने के लिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।